मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित संवाद सभा कक्ष में आयोजित बिम्स्टेक यूथ कल्चरल हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी इमर्शन प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की प्राचीन संस्कृति मानवता से अस्तित्व और परस्पर सहयोग के मूल्य पर आधारित है। उन्होंने कहा कि स्काउट एवं गाइड संगठन शिक्षा के साथ युवाओं में संस्कार निर्माण का सशक्त माध्यम है और इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थानीय युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक सिद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक मंच बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड को सहयोग के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने प्रतिभागी देशों के स्काउट गाइड को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दक्षिण एशियाई देशों के लिए स्थिरता, विकास और आशा का केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय और भारत स्काउट एवं गाइड संगठन को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सांस्कृतिक धरोहर, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास जैसे विषयों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश का दिल बताते हुए कहा कि यहाँ की नदियां अनेक राज्य को समृद्ध करती हैं। यूथ कल्चरल हेरिटेज ये पूरे कार्यक्रम के लिए माननीय खंडेलवाल जी ने जो वास्तव में अपना भाव व्यक्त किया, मैं सच में आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन भी सार्थक हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मिलकर के मेरी तरफ से जोरदार बधाई दे, ताली बजा करके। डॉक्टर टी.के. खंडेलवाल जी, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त भारत स्काउट एंड गाइड्स, माननीय राजाराम जी, माननीय मनीष मेहता जी, माननीय सिंधिया जी, खालिद साहब, गोयल साहब, मधुसूदन जी और पूर्व डीजीपी पवन श्रीवास्तव जी, इस अवसर पर आप सब, देश का दिल है मध्य प्रदेश, तो देश के दिल में आप सबका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बंगाल का कई कारण से हमारा एक अलग प्रकार का सांस्कृतिक संबंध भी है। यद्यपि मैं नाम देख रहा था तो नाम भी भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, ये हमारे बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का एक समूह परिवार वाला हिस्सा है। और ऐसे समय में जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो पड़ोसियों से आत्मीयता का सहज व्यवहार जो होना चाहिए, ये एकदम आत्मीयता वाला बंगाल की खाड़ी मतलब गंगा सागर, और गंगा सागर की जो पवित्रता है, ये गंगा के उद्गम के साथ ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि बंगाल की खाड़ी में देश के नक्शे पे अगर देखें तो हमारा देश नदियों का मायका। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोई हिमखंड ऊपर नहीं है पहाड़ों पे, लेकिन भारत की सर्वाधिक सशक्त नदियां, जिससे पूरा देश वनाच्छादित है, जल के राशि दिलाने में जो समृद्ध है। अब आप एक तरफ से देखें तो मां नर्मदा की धारा को, जमुना जी की धारा को हमारे लिए खास करके चंबल से, तो मैं जहां से आता हूँ महाकाल की नगरी से, तो ये शिप्रा जाती है चंबल में, चंबल जाती यमुना में, यमुना जाती गंगा सागर में, और गंगा सागर एक और रास्ते में जाने के पहले सोन नदी भी हमारे अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा के माध्यम से गुजरात को समृद्ध करती है। लेकिन ये नदियों का मायके के माध्यम से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये गंगा की धारा की तरह पवित्र स्थान भी है, जिसको हजारों साल से अलग सम्मान के साथ देखते हैं। और वैसे तो 7 देश मिलकर के ये जो स्काउट की जो धारा है, सच में ये मानवता को सिद्ध करने की धारा है। हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का उदय करना और गलत बातों से ध्यान हटाना, ऐसे में स्काउट की ये अपनी धारा, ये भी गंगा सागर से कम नहीं है, ये भी गंगा की धारा है। और आप सबको भी इस नाते से बधाई देना चाहता हूँ। जीवन में हमारे सबके लिए अच्छा काम करने का मौका मिले, और अच्छे काम करने के लिए अंदर के संस्कार भी आना चाहिए। और अंदर के संस्कार ये मुंह से करने के बजाय व्यवहार में करके दिखाने के लिए स्काउट से अच्छा बहुत कम ऐसे संस्थान है जो स्कूल के जीवन में हमारे सबके साथ जुड़ते हैं। और एक आनंद की बात ये भी है
स्काउट के लोग जो करते वो सबसे अलग और अच्छा ही करते हैं, ये हमें सदैव प्रेरित करता है। जैसे हमारे गले में स्कार्फ आता है, ये हमारी कसावट भी हो जाती है, और सच्चे अर्थ में ये मानव शरीर के लिए नश्वर शरीर में दो हिस्से अगर अपन करें तो ये तो सबका कॉमन है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ की धारा ये हमारे लिए अलग प्रकार की दुनिया का एहसास कराती है। ये सोचने समझने की भी, जीवन शैली की भी, जानने की भी, और परा अपरा दो हिस्सों में ऐसा माना जाता है। जड़ और चेतन का हिस्सा अगर पकड़े तो ये जड़ का हिस्सा नीचा है जो करीब करीब कॉमन होगा, लेकिन चेतना सबकी परमात्मा की दया से अलग प्रकार से होती है। ऐसी अवस्था में जब आप मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश के साथ ये 17 तारीख से 23 तारीख तक का आपका पूरा कार्यक्रम, ऐसे में भोपाल में राजा भोज की नगरी विक्रमादित्य का, यहाँ से मध्य प्रदेश का ही हिस्सा एक तरह से सुशासन के माध्यम से जाना जाता है। तो दुनिया के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती का 2000 साल पहले भी अगर ध्वज निकला तो हमारे अपने देश से निकला। जब आज चारों तरफ की चुनौतियों की तरफ, लोकतंत्र की तरफ देखते हैं तो सच में हमको अपने भारत पे गर्व होता है, भारत के लोगों पे गर्व होता है। और 18 साल से ऊपर वाले तो आप सब तो निर्माता हैं, जिनके माध्यम से संस्कार भी मिलेंगे और लोकतंत्र की खूबसूरती भी मिलेगी। कि हमारी ये जो सांस्कृतिक धारा हजारों साल से, ये बात सही है कि देश की सीमाएं, भौगोलिक सीमा समय के साथ बनती बिगड़ती होगी, लेकिन एक साथ जीने की हजारों साल की जो संस्कृति है ये हमारे बिम्स्टेक में हजारों साल से, और इसकी मूल थीम सच में हमारी थीम कोई देश के भाव के बजाय मानवता के मूल गुणों को लेके चलने वाली, जिसको हम हर एक संस्कार में हर एक देश में महसूस कर सकते हैं। ये कुटुंब परंपरा से भी आता है और आत्मीयता से भी आता है। तो शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं, शिक्षा का मतलब केवल मार्कशीट से काम नहीं चलाना, जीवन भर सुसंस्कारों को लेके चलना, ये शिक्षा है। और इसी शिक्षा के भरोसे से जो व्यवहारिक शिक्षा स्काउट गाइड देता है, वाकई वो अद्भुत है। मैं एक बार फिर आप सबका इस आपके भवन में आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे गर्व है कि आज अपने सारे युवा मित्रों से मिलने का मौका मिला। एक बार फिर परसों विक्रम संवत 2083 का नया प्रारंभ होने वाला, तो मैं आपको अग्रिम शुभकामना भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।